Hello students, hope all of you are doing well and fine. अच्छा, पढ़ाई सब बढ़िया चल रहा होगा। आप लोग मन लगा के पढ़िए। एग्ज़ाम्स अब कुछ ही दिन में आने वाला है। आज जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पार्टनरशिप टॉपिक में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर 5th क्लास पार्ट 5 हम लोग करने जा रहे हैं। आज भी एक सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। रिविजनल सम्स है और ये सवाल आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन से यानी बीकॉम के स्टूडेंट्स और कोर्स प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए, अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स मैंने चॉइस किया है। ये हो सम्स। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो ये 2:1 क्या है? ये 2:1 हो गया ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर लोग का रेशियो। ये हो गया ओल्ड रेशियो 2:1। ठीक है, आगे क्या बता रहा है? बैलेंस शीट नॉर्मल सा दिया है। नीचे आ जाइए। 1 अप्रैल 2019 में बोल रहा है सी का अब एडमिशन होगा। सी नया पार्टनर आएगा, कुछ कंडीशंस पे आएगा। पहला कंडीशन, सी 1,25,000 रुपया कैपिटल का लाएगा। सी विल ब्रिंग इन ₹1,25,000 एज इज कैपिटल एंड 75,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बिजनेस में पैसा आएगा। कैश एंड बैंक में 2 दाग लगा दीजिए, 2 मार्क लगाइए। एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग मार्क लगाते हैं। सी का शेयर कितना है? 1/4 सी का शेयर। Next, out of the creditor, a sum of 25,000 is due to Mr. C, which will be transferred to his capital account. ये पॉइंट को स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल रहा है कि क्रेडिटर के अंदर, क्रेडिटर में एक मार्क दीजिएगा। 25,000 रुपया जो सी पाता था और वही सी मेरा अब नया पार्टनर बनने जा रहा है, तो बोल रहा है वो पैसा को क्रेडिटर से कैपिटल में ट्रांसफर कर देने के लिए। ठीक है, बिल्डिंग का एप्रिसिएशन होगा, बिल्डिंग में मार्क लगेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए डेटर में मार्क लगेगा। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय स्टॉक में मार्क लगेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 64,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट में दाग लगेगा। एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस ऑफ 9,000 इज टू बी अकाउंटेड फॉर। क्या मतलब हुआ? एक लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड था, उसको अब रिकॉर्ड करना है। मतलब एक लाइबिलिटी का इजाफा होने जा रहा है, एक लाइबिलिटी हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई मार्क लगाने का जरूरत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी इन कैश। गुडविल का जो पैसा लाया था, ये जो 75,000 गुडविल का जो लाया था, ये पैसा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले रहा है, तो कैश एंड बैंक में भी एक मार्क और लगेगा। हम लोग को बनाना क्या है? वही एज यूजुअल हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। ये रहा बैलेंस शीट, डेट होगा 1 अप्रैल 2019। हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये रहा कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि मैंने इसके पहले के क्लासेस में, इसके पहले के पार्ट में, वीडियोस में मैंने बोला था कि डेट कॉलम भी आपको बनाना पड़ेगा। मेरे यहाँ उतना जगह नहीं है, इसलिए हम डेट कॉलम नहीं बना पाते हैं। सवाल सॉल्व करने का टेक्निक मैं पहले भी बोल चुका हूं। पूरा सम्स एक संग सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि पहले रिवैल्यूएशन, फिर बैलेंस शीट, फिर कैपिटल, वो सब बैक डेटेड मेथड है। एक संग पूरा सम सॉल्व होगा। ये टाइम इफेक्टिव होगा, टाइम कम लगेगा और चांसेस ऑफ मिस्टेक भी नहीं के बराबर है, कुछ नहीं छूटेगा। एसेट साइड से शुरू करेंगे। सारे एसेट्स में मार्क है। सारे एसेट्स को पहले बैलेंस शीट का एसेट साइड में इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, जितने एसेट्स हैं सब। नेक्स्ट, लाइबिलिटी एसेट रिकॉर्ड हो गया। कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है। ये रहा, डेट वही 1 अप्रैल 2019 का। रिजर्व याद कीजिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, रिजर्व ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेता है। नहीं बांटेगा तो न्यू पार्टनर आने के बाद क्लेम कर देगा।
और रिजर्व में जो पैसा संचय करके रखा हुआ है ये ओल्ड पार्टनर का ही रखा हुआ है। ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के हर साल संचय करके रखा जाता है, वही है रिजर्व का अमाउंट। ओल्ड पार्टनर आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। रिजर्व एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपस में जब रिजर्व का पैसा बांट ले रहा है तो इन लोग का कैपिटल और इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ रहा है कैपिटल। कैपिटल जितना बढ़ेगा, लायबिलिटी जितना बढ़ेगा उतना क्रेडिट होगा। ये रहा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रिजर्व का अमाउंट कितना था? 1,20,000 रुपया। 90,000 का क्रेडिटर था। बैलेंस शीट का लायबिलिटी में कैपिटल का जगह छोड़ के क्रेडिटर का पैसा आप रिकॉर्ड कीजिएगा। क्रेडिटर में भी मार्क है, इनर कॉलम में रिकॉर्ड कीजिएगा। ये गया आपका रिकॉर्डिंग्स, बैलेंस शीट का सारा चीज रिकॉर्ड हो गया। अब हर एडजस्टमेंट हम लोग को 2 बार रिकॉर्ड करना है। पहला एडजस्टमेंट, सी कैपिटल ला रहा है। अच्छा, सी जो कैपिटल ला रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है। क्लास 11 में आप जनरल एंट्री सीखे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बिजनेस में क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया, बिजनेस का कैश इंक्रीज कर गया। तो चलिए पहले कैश के संग इसको हम लोग ऐड करेंगे। बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाइए, कैश के संग ऐड कर दीजिए। ये था जेड का कैपिटल, जेड था या सी था, क्या नाम था? सी था, या नाम में गलती हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। बहुत समय मेरा स्टाफ लोग टाइप करता है, बहुत समय मिस्टेक हो जाता है। तो ये सी नाम दे दीजिए इसका, सी कैपिटल। जी, सी ने कैपिटल कितना लाया? सी ने कैपिटल लाया, देख लीजिए 1,25,000 लाया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश में एक बार ऐड हो गया और एक बार कैपिटल में जाएगा। कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल का क्रेडिट में वही फर्स्ट डेट 1 अप्रैल का बाई कैश सी के कॉलम में बैठेगा। यहाँ भी नाम में गलती है, नाम XYZ नहीं होगा, नाम क्या होगा? ABC हो जाता है। स्टाफ लोग मेरा जब टाइप करते हैं तो बहुत समय मिस्टेक हो जाता है। ये ABC, ABC, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से। कैपिटल का डबल एंट्री रिकॉर्ड हो गया। अब आते हैं गुडविल के लिए पैसा लाया है। गुडविल का पैसा ध्यान दीजिएगा 75,000 लाया है और ये पैसा विड्रॉ भी कर लिया है। यहां नीचे बताया है प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। मैं शुरू के क्लासेस में आप लोग को बता चुका हूं कि गुडविल का जो पार्टनरशिप में ट्रीटमेंट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट गुडविल पार्टनरशिप इज इनकम्प्लीट। ये गुडविल ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छा से जानना है। गुडविल एडमिशन में गुडविल ट्रीटमेंट 2 टाइप का होता है, एक जहां न्यू पार्टनर पैसा लाता है और एक जहां न्यू पार्टनर पैसा नहीं लाता है। जैसे सिचुएशन ए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, जैसा कि इस सवाल में हुआ है। और एक होता है सिचुएशन बी, जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है। अपना स्टडी मटेरियल में सारा चीज दिया हुआ है। न्यू पार्टनर जब गुडविल का पैसा लाता है तो वहां 3 कंडीशंस आता है। या तो वो पैसा रिटेन होगा, बिजनेस में रहेगा, पुराने पार्टनर विड्रॉ नहीं करेगा, पुराना पार्टनर का पूरा अधिकार है, वो पैसा चाहे तो लेकर जा सकता है, क्योंकि गुडविल जो तैयार हुआ है वो पुराना पार्टनर का मेहनत से ही तैयार हुआ है, उन्हीं लोग का मेहनत का फल है। लेकिन वो लोग डिसाइड किया नहीं भाई गुडविल का पैसा रहने दो। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन, रिटेन मतलब रख देना, छोड़ देना, द प्रीमियम फॉर गुडविल इन बिजनेस, जिसका जर्नल एंट्री ये है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर में। एक ओल्ड पार्टनर लोग बोला नहीं चलो हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ, जैसा कि इस सम्स में हुआ है। द अमाउंट ऑफ गुडविल, 2 जर्नल एंट्री होगा, एक लाने का ये रहा वही ऊपर वाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक ले जाने का, उल्टा हो गया इसका। और थर्ड कंडीशन क्या होता है कि प्राइवेटली पेमेंट होता है। न्यू पार्टनर प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को जाके पैसा देता है, तो बिजनेस में वो पैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ, बिजनेस में नहीं आया, तो उसका जर्नल एंट्री भी नहीं होता है। ये रहा। अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है तो सिचुएशन ए में 3 कंडीशन अराइज करता है, 3 कंडीशन आता है। अगर क्वेश्चन में बोला कि न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है बट कुछ नहीं बता रहा है, वो पैसा रिटेन होगा, विड्रॉ होगा, प्राइवेट पेमेंट होगा, तो ऑलवेज याद रखिए, मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ऑलवेज नंबर 1 अप्लाई होगा। जिसके पास मेरा स्टडी मटेरियल नहीं है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और सेकंड सिचुएशन क्या था, न्यू पार्टनर को बोला भाई तुम गुडविल का पैसा लाके दो, वो गुडविल का पैसा लाके नहीं दिया। तो यहां भी तीन कंडीशन अराइज करता है, या तो पैसा गुडविल का जो पैसा है वो रेज्ड होगा, रेज्ड मतलब बैलेंस शीट में शो करना है, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट, फुल वैल्यू पूरा फार्म का गुडविल रेज करेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, हालांकि ये परमिटेड नहीं है इंडिया में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अलाउ नहीं है, स्टूडेंट को एकेडमिक पर्पज के लिए सिखाया जाता है। या तो वो पैसा रिटेन ऑफ होगा, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट फुल वैल्यू एंड सब्सिक्वेंटली रिटेन ऑफ, एक बार गुडविल को रेज करेगा, रेज करना मतलब बैलेंस शीट में शो करना, यहां पर याद रखिएगा ओल्ड रेशियो यूज होता है, रिटेन ऑफ होगा तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यहां न्यू रेशियो यूज होता है। थर्ड, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा पूरा फार्म का, जैसे यहां पूरा फार्म का गुडविल आएगा, यहां पूरा फार्म का नहीं आएगा, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आएगा, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जनरल क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अच्छा, अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया न्यू पार्टनर तो सिचुएशन बी में आ गया, अब बता नहीं रहा है क्या होगा, मतलब वो पैसा रेज होगा, रेज करके रिटेन ऑफ होगा, या कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, तो ऑलवेज ये थर्ड मेथड कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, ये बात ध्यान रखना है। खैर अभी जो हम लोग सम्स बना रहे हैं उसमें न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, तो जब गुडविल का पैसा लाया है तो इसका मतलब सिचुएशन बी में नहीं आएगा, वो सिचुएशन ए में आएगा, और क्लियर बोल दिया है कि वो पैसा विड्रॉ भी होगा, यानी सिचुएशन ए का कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा ये, एस आर मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैं लिख देता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सेकंड जनरल होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसी का जस्ट रिवर्स है, पहला वाला का रिवर्स है, लाने का और फिर लेके जाने का, इसी का रिवर्स है, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपना सवाल में सिचुएशन ए का नंबर 2 अप्लाई करेंगे। चलिए सवाल में लौटते हैं, लाया कितना, लाया 75,000, विड्रॉ भी पूरा हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी इन कैश। अच्छा, न्यू रेशियो बताया नहीं है अलग से, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज सेम हो जाता है, एडमिशन में ये बात याद रखिएगा, अगर न्यू रेशियो नहीं बताए तो जो ओल्ड रेशियो वही आपके लिए क्या बन गया, वही आपके लिए बन गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो गुडविल ट्रीटमेंट का क्या, जनरल एंट्रीज आपको वर्किंग्स में शो करना पड़ेगा, बिल्कुल शो करना पड़ेगा, ये एकदम जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग वर्किंग्स में आते हैं, वर्किंग शो करते हैं। गुडविल का पैसा लाया कितना, 75,000, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां भी नाम में गलती हो गया, नाम यहां एक्स एंड वाई नहीं होगा, नाम यहां क्या होगा, ए एंड बी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो सेम है, गुडविल का पैसा कितना लाया था, ये पैसा में मिस्टेक कर गया, अच्छा ठीक है, मैं पैसा अभी का अभी आपको करेक्शन करके देता हूं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। अच्छा, गुडविल का पैसा कितना लाया था, 75,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 2:1, फाइन, मैं अभी का अभी आपको करेक्शन कर देता हूं। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 75,000 टू ए एंड बीज कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50,000 एंड 25,000। सिमिलरली यहां भी नाम में गलती है, ए हो जाएगा, यहां बी हो जाएगा, टू कैश अकाउंट सेम अमाउंट 50,000 25,000, टोटल अमाउंट इज हाउ मच, 75,000। चलिए वर्किंग्स को आप लोग नोट कर लीजिए, अब इस वर्किंग्स को हम लोग लेजर में पोस्टिंग भी करेंगे। पहले इसको करते हैं, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 75,000 आ रहा है, बैलेंस शीट में जाइए, एसेट के संग, एसेट में जाके कैश एंड बैंक के संग ऐड कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन 75,000। और एक बार कहां बैठेगा, देखिए जनरल में कैपिटल क्रेडिट है ना, कितना क्रेडिट है, 50,000 एंड 25,000, कैपिटल का क्रेडिट साइड में चलिए, डेट 1 अप्रैल का डेट, ये देखिए बाई कैश अकाउंट या कैश एंड बैंक जो भी है
प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटर है बैलेंस शीट में जो नाम रहेगा, कैश रहे, बैंक रहे, दोनों रहे, जो नाम रहे वही दीजिए। नोट नंबर डाल दीजिएगा, नोट 1, ये रहा 50,000, 25,000। नेक्स्ट, सेकेंड जनरल में डेबिट क्या है, ए और बी डेबिट है, तो कैपिटल डेबिट है। कैपिटल का डेबिट में टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है नाम, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। नेक्स्ट, क्रेडिट क्या है, कैश हर एडजस्टमेंट 2 बार रिकॉर्ड होगा, जैसे ये 2 बार रिकॉर्ड हुआ, ये भी 2 बार रिकॉर्ड होगा। कैश क्रेडिट है मतलब पैसा जा रहा है, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में कैश से ये माइनस होगा। माइनस करने के बाद फाइनली आप पैसा बाहर ले सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का, गुडविल का रिकॉर्डिंग्स हो गया, कैपिटल का रिकॉर्डिंग्स हो गया, 2 बार हो गया सारा चीज। क्रेडिटर वाला में आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बोल रहा है क्रेडिटर के अंदर मिस्टर सी का पैसा है, यानी ये बिजनेस कभी मिस्टर सी से उधार लिया था 25,000 रुपया का। अब वो मिस्टर सी पार्टनर बन जा रहा है इस बिजनेस का, तो बोल रहा है क्रेडिटर में जो 25,000 था वो मिस्टर सी का अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। दैट मीन्स 25,000 का क्रेडिटर मेरा कम हो गया और वो पैसा कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। 25,000 का देखिए मेरा क्रेडिटर 25,000 का कम हो गया, ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, बोल रहा है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यानी एक तरह से सी ने 25,000 का कैपिटल लगाया, क्योंकि अगर 25,000 रुपया वो क्रेडिटर से एडजस्ट नहीं करता तो सी वो 25,000 घर से लाके देता। तो कोई लायबिलिटी अगर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है मतलब इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कैपिटल। तो ये देखिए बाई क्रेडिटर सी के अकाउंट में 25,000, यानी सी अल्टीमेटली बिजनेस में 1.5 लाख रुपया लगाया, 1,25,000 तो कैश दे दिया और 25,000 रुपया जो छोड़ दिया वो बिजनेस से पाता था। छोड़ दिया मतलब बिजनेस से नहीं लेगा, इसका मतलब एक तरह से बिजनेस में लगा दिया वो ये पैसा। डबल एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन में क्या बोला है देखते हैं। बोल रहा है बिल्डिंग का एप्रिसिएशन होगा, डेटर का प्रोविजन होगा, बिल्डिंग में ऐड होगा 50%, डेटर में प्रोविजन 5% लेस होगा। ये देखिए बिल्डिंग में ऐड होगा, कितना ऐड होगा 50%, बाहर गया 3 लाख। डेटर में प्रोविजन 5%, 3,000 रुपया लेस होगा। ये प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में आएगा। ये लॉस है, रिवैल्यूएशन का डेबिट में आएगा। ये देखिए रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट का साइड है क्रेडिट, बिल्डिंग बढ़ गया तो प्रॉफिट है, एसेट बढ़ गया। प्रोविजन मेरा लॉस है, खर्च है, डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला स्टॉक घट गया, 10,000 रुपया घट गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 64,000, पहले कितना था 70,000, तो यहां भी मेरा 6,000 घट गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टॉक घट गया 10,000, स्टॉक से लेस करेंगे रिड्यूस्ड हो गया ना, एमोटाइज्ड भी लिख सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट भी घट गया, कितना घट गया 6,000, अब हो गया 64,000। ये दोनों घट गया मेरा, दोनों मेरे लिए लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन में लॉस का साइड कौन सा है, डेबिट। फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में मैंने रिवैल्यूएशन को एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को जरूर देख लेंगे अगर क्लियर नहीं है आपका। नेक्स्ट में क्या बोला, बोला एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। 9,000 का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यानी मेरा लायबिलिटी में एक इजाफा हो रहा है, 9,000 रुपया कोई हमसे पाएगा, अलग से बैठा दीजिए लायबिलिटी के नाम से 9,000। ये मेरे लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, एक लायबिलिटी का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लॉस किस साइड में आता है, रिवैल्यूएशन में लॉस का साइड है डेबिट। ये रहा, पूरा चीज कंप्लीट हो गया, सारा चीज डबल डबल रिकॉर्ड। गुडविल का तो पहले ही कर चुके हैं, बस अब अकाउंट को क्लोज करना है। रूल के हिसाब से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। देखकर क्या लग रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट में आंसर आएगा। डेबिट में आया इसका मतलब क्रेडिट बड़ा था इसलिए डेबिट में आया, यानी इनकम ज्यादा था खर्च कम था, यानी प्रॉफिट ज्यादा था लॉस कम था। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस कम हो तो मेरा प्रॉफिट होगा, डेबिट में आने का मतलब प्रॉफिट। इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड रेशियो शुरू में दे दिया था 2:1, दैट मीन्स 2/3 1/3। कहां जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। ये रहा डेट, वही शुरू का 1 अप्रैल का, ये रहा। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद क्या क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट, तीनों का क्रेडिट बड़ा है देखकर ही लग रहा है, डेबिट माइनस करेंगे तो तीनों का अपना अपना बैलेंस आएगा। यही है उन लोग का ओरिजिनल कैपिटल एंड एडजस्टेड कैपिटल।
सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का। ये जो बैलेंस आया, डेट देंगे 1 अप्रैल 2019, ब्रॉट डाउन करेंगे सेम डेट में, यही जाके बैठेगा बैलेंस शीट में। ये क्या, यहाँ पर पैसा गलत लिख दिया है, मैं ठीक कर दूं। बैलेंस बीडी में आप पैसा डालेंगे, 1 मिनट, 2,78,000, 1,64,000 और 1,50,000, ये जो पैसा आया। अच्छा, आप लोग को अगर कभी कहीं पर कोई रॉन्ग दिखे, मिस्टेक दिखे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका करेक्शन कर दूंगा। ये जो कैपिटल आया, यही जाके बैलेंस शीट का लायबिलिटी में बैठेगा, यही है उन लोग का एडजस्टेड कैपिटल। XYZ नाम मत दीजिए, नाम में गलती है, ABC नाम दे दीजिए, ABC नाम है, ABC। यही उन लोग का ओरिजिनल कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल। अब बैलेंस शीट हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों साइड मैच कर जाएगा। गुड डे एवरीबॉडी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।